Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that's going to help you in banking, SSC, GK, SSB, which is in it, police, railway and in the state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It includes chapter-wise discussion in notes forum, chapter-wise question bank with each chapter-wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PO clerk, SSC, GK, SSB, UGC railway, police and other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करे चैप्टर ईच पाथ एट लीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs, PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड प्रीवियसली हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है MCQ PYQ सेट 1 ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड एट लीस्ट 18 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो इज़ अवेलेबल देयर, आप जाके उस वीडियो को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे दिस विल बी आवर सेकंड MCQ PYQ सेट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 19. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Fortran stands for. Your options are 1 formal translation, 2 formative translation, 3 formal transaction and 4 formula translation. Here the correct answer is option 4 formula translation. Let's see an explanation. Fortran जो है it stands for formula translation, जो कि हमें one of the earliest high level program language देखने को मिलती है, जिसको डेवलप किया गया ड्यूरिंग 1957 एट IBM एंड इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल टास्क्स. एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स जो हैं दैट आर, फर्स्ट है ये हमें एफिशिएंट देखने को मिलती है फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. सेकेंड, ये ऑल्सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमें फॉर एनी फॉर एरे एंड न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग. एंड थर्ड, ये हमें ऑल्सो एफिशिएंट देखने को मिलते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस. एंड कॉमन वर्जन्स जो है फोटॉन की दैट इंक्लूड्स फोटॉन 1, 2, 4, 77, 90, 95, 2003, 2008 एंड 2018. Therefore जो फोटॉन है इट स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन एंड ये जो फुल फॉर्म है इट आल्सो इंडिकेट्स दैट कि जो प्राइमरी पर्पस है फोटॉन का दैट इज़ ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज इनटू मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन. एंड जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट्स अ करेक्ट आंसर. Now let's see next question. The question is Lisp is designed for. Your options are 1 artificial intelligence, 2 GUI, 3 CUI and 4 optical fiber. Here the correct answer is option 1 artificial intelligence. Let's see an explanation. Lisp, that is Lisp processing, यह हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, which makes this language best for artificial intelligence applications. And जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let's move to the next question. The question is Lisp is the second oldest high level programming language. Here Lisp stands for, as just I told you, your options are 1 level program, 2 level process, 3 list processing and 4 list program. Here the correct answer is option 3 list processing. Let's see an explanation. जो Lisp है stands for list processing, जो कि हमें सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिलती है आफ्टर फोटॉन. एंड इसको डेवलप किया बाय जॉन MC काथे एट MIT. एंड सम ऑफ द की फीचर्स जो है Lisp के दैट इंक्लूड्स, जो Lisp है इसको प्राइमरली यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन. देन जो Lisp है यह हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन लिंक्ड लिस्ट्स एंड रिकर्शन. एंड इसके अलावा ये आल्सो सपोर्ट करती है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को लाइक गार्बेज कलेक्शन. एंड सम कॉमन वर्जन्स जो है Lisp के दैट इंक्लूड्स कॉमन Lisp, स्कीम एंड क्लोजर.
एंड लिस्प जो है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर प्रोसेसिंग लिस्ट्स एंड सिंबॉलिक डेटा। और ये जो फीचर है, दिस फीचर मेक लिस्प ए फाउंडेशन फॉर एआई डेवलपमेंट। है ना, जो हमारा ऑप्शन 3 है, दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, what does CO stand in COBOL? This question had been already asked in UP SSSC 2015 and IBPS Clerk 2012. Your options are 1 common oriented, option 1 common object, 2 common oriented, 3 common operating, 4 computer oriented, and 5 none of these. Here the correct answer is option 2 common oriented. Let's see an explanation. जो COBOL हैड स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि हमें बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर बिजनेसेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। एंड जो हमारा ऑप्शन 2 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a characteristic of COBOL? Your options are 1 it is a very standardized language, 2 it is very efficient in terms of coding and execution, 3 it had limited features for mathematical notation, 4 it is very reliable language. Here the correct answer is option 2 it is a very efficient in terms of coding and execution. Let's see an explanation. COBOL जो है इट स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड ये जो लैंग्वेज है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, जो कि प्राइमरली फोकस करते हैं ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंड रिलायबिलिटी। एंड सम की कैरेक्टरिस्टिक जो है COBOL के, दैट इंक्लूड्स इट इज़ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। जो COBOL लैंग्वेज है इसको जाना जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि मेंटेन करती है इट्स इफेक्टिवनेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। देन इट हैड लिमिटेड फैसिलिटीज़ फॉर मैथमेटिकल नोटेशन। जो COBOL है इसकी जो स्ट्रेंथ है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी इन हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा बट नॉट ऑन complex mathematical calculations. Then it is very readable language। जो COBOL है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर पोर्टेबिलिटी, जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलती है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज विच यूज़ इंग्लिश लाइक सिंटैक्स और रूल्स, जो कि हमें ईजी देखने को मिलते हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन्स। बट जो हमारा ऑप्शन 2 है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। इट इज़ नॉट बेसिकली ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ COBOL लैंग्वेज, बिकॉज जो COBOL लैंग्वेज है इट्स नॉट नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कोडिंग और एग्जीक्यूशन और स्पीड एज कम्पेयर टू अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C और C++। और इसका जो प्राइमरी फोकस है, दैट इज़ ऑन डेटा हैंडलिंग एंड रिलायबिलिटी rather than on coding and execution. And जो हमारा ऑप्शन 2 है, that is our correct answer. Now let us move to next question. The question is, a computer program used for business application is, your options are 1 Logo, 2 COBOL, 3 Basic, and 4 Photon. As just we had talked about it, I think you will mark it rightly. Here the correct answer is option 2 COBOL. Let's see an explanation. COBOL, that is कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, जो कि हैंडल करते हैं ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। While if we talk about other options like option 1 Logo जो है, it is incorrect because it is an educational programming language जिसको यूज़ किया जाता है to teach programming to students. Then option 3 Basic जो है, it is also incorrect because जो Basic है it is a general purpose language which is not used for business applications. Then option 4 Photon जो है, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो फोटोन है इसको प्राइमरली यूज़ किया जाता है फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। है ना, जो हमारा ऑप्शन 2 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज COBOL? दिस क्वेश्चन हैड बीन अर्ली आस्क्ड इन CHSL 2018. योर ऑप्शंस आर 1 Grace Murray Hopper, 2 John M.C. Goethe, 3 Gaudio van Rossum, 4 Brendan Eich. Here the correct answer is option 1 Grace Murray Hopper. Let's see an explanation. Grace Murray Hopper जो है she was an American computer scientist as well as US
Navy Rear Admiral, and especially she was a scientist of computer programming, and उसने play किया important role in developing COBOL, that is common business oriented language, जो कि हमें one of the earliest high level programming language देखने को मिलते हैं. Apart from his apart from her contributions, she also played a very important role in developing the first compiler, that is A to Z system और A to 0 system, and उसने also lead की development of COBOL in the late 1950s, and उसने popularize किया idea of machine independent language का, और उसने also term coin की term debugging after removing a moth insect from a computer. While if we talk about other options like John MC Kirthe जो है, it is wrong because he invented a Lisp programming language. Then Godio van Rossum जो है, it is also incorrect because he invented a Python language. And Brendan Eich जो है, it is also incorrect because he invented or he developed JavaScript. And जो हमारा option 1 है, that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, C programming language was developed by. This question had been already asked in SSC CGL 2017. Your options are 1. Charles Babbage, 2. Larry Wall, 3. James Gosling, and 4. Dennis Ritchie. Here the correct answer is option 4. Dennis Ritchie. Let's see an explanation. जो डेनिस रिची है उसने डेवलप किया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ड्यूरिंग अर्ली 1970s एट बेल लैब्स, एंड ये जो लैंग्वेज है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया टू इम्प्रूव द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड अल्टीमेटली जो लैंग्वेज है इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द हिस्ट्री. While if we talk about other options like option 1 Charles Babbage जो है, it is incorrect because जो Charles Babbage है इसको जाना जाता है एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसने डिज़ाइन किया फर्स्ट एनालिटिकल इंजन को. देन ऑप्शन 2 लैरी वॉल जो है, it is also incorrect because इसने क्रिएट किया पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. देन ऑप्शन 3 जेम्स गॉसलिंग जो है, it is also incorrect बिकॉज इसने डेवलप किया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. हैंड जो हमारा ऑप्शन 4 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. Now let's move to next question. The question is C++ language developed by. This question had been already asked in IPPS Clerk 2012. Your options are 1 Dennis Ritchie, 2 Charles Babbage, 3 Nicholas Wright, and 4 Branjani Startup. Here the correct answer is option 4 Branjani Startup. Explanation. जो ब्रंजनी स्टार्टअप है उसने डेवलप किया C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन 1997 एट बेल लैब्स, एंड ये जो लैंग्वेज है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया टू एक्सटेंड द फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP, एंड विच मेक्स इट मोर पावरफुल एंड वर्सटाइल. While if we talk about other options like option 1 Dennis Ritchie जो है, it is incorrect because इसने डेवलप किया C लैंग्वेज को. Then option 2 चार्ल्स बेबेज जो है, it is also incorrect because इसने डेवलप किया फर्स्ट एनालिटिकल इंजन को, जिसको ऑफन जाना जाता है एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर्स. देन ऑप्शन 3 निकोलस रीथ जो है, it is also incorrect because इसने डेवलप किया पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. है जो हमारा ऑप्शन 4 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज पाइथन इज अ डैश डैश. This question had been already asked in SSC CHSL 2019. Your options are 1 low level language, 2 high level language, 3 machine language, and 4 assembly language. Here the correct answer is option 2 high level language. Explanation. जो Python है it is a high level programming language, and some key features जो है high level languages के that includes abstraction. जो high level languages है like Python, यह हमें abstract away देखने को मिलते हैं from the complexities of computers hardware, जो कि हमें बेसिकली हार्डवेयर इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं, जहां प्रोग्रामर्स जो है दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट लो लेवल डिटेल्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट और CPU रजिस्टर्स. देन रीडेबिलिटी. जो पाइथन रूल्स है दीज आर आल्सो डिजाइन टू बी क्लियर सो टू रीड और टू बी ईजियर टू ह्यूमन्स, जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, विच मेक्स दीज लैंग्वेजेस रिलेटिवली easy to learn and use. Then portability. जो पाइथन कोड है इसको ऑल्सो रन किया जाता है ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक ऑन विंडोज, मैक OS, लिनक्स, एंड
दैट इज़ बेसिकली विदाउट एनी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, एंड इसको अचीव किया जाता है थ्रू इंटरप्रेटर्स जो कि ट्रांसलेट करते हैं कोड्स को इनटू मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। वाइल अदर एग्जांपल्स जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, दैट इंक्लूड्स जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट एंड रबी। देयरफॉर जो पाइथन है इट इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज जिसको यूज़ किया जाता है इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इन वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्क्रिप्टिंग। एंड जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। Now let us see next question. The question is Java is referred to as a. This question had been already asked in SBI PO 2014. Your options are 1. High level language, 2. Complex language, 3. Hardware device driver, 4. Low level language, and 5. Mid level language. Here the correct answer is option 1. High level language. Let's see an explanation. जो जावा लैंग्वेज है इसको क्लासीफाई किया जाता है एज हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज जो जावा लैंग्वेज है ये हमें मोर एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलती है, जो कि हमें एब्स्ट्रैक्ट अवे देखने को मिलते हैं फ्रॉम द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर, जहाँ प्रोग्रामर्स जो हैं दे डू नॉट नीड टू डायरेक्टली डील विद मेमोरी मैनेजमेंट और मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैन मोर पोर्टेबिलिटी। जो जावा लैंग्वेज है इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स की प्रिंसिपल राइट वंस रन एनीवेयर, दैट इज़ वोरा। एंड जो जावा कोड है उसको कंपाइल किया जाता है इनटू बाइट कोड फर्स्ट बाय that is by or through JVM, that is Java Virtual Machine, before it is execution. Then more readability, जो जावा लैंग्वेज है या हमें मोर रिलेटिवली क्लियर और अंडरस्टैंडेबल देखने को मिलते हैं, दैट हैज़ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल सिंटैक्स और रूल्स विच मेक्स दिस लैंग्वेज मोर ईजियर टू रीड एंड राइट कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो जावा लैंग्वेज है यह हमें ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड OOP लैंग्वेज देखने को मिलते हैं जो कि ऑफर करते हैं हमें कोड यूजेबिलिटी एंड कोड मॉड्यूलरिटी। देन यूसेज, जो जावा लैंग्वेज है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड मोर। एंड जो हमारा ऑप्शन 1 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज। योर ऑप्शंस आर 1 पास्कल, 2 जावा, 3 बेसिक एंड 4 लॉगा। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 जावा। एक्सप्लेनेशन, जो जावा लैंग्वेज है इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस एंड वेब डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, सिक्योरिटी फीचर्स एंड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वेब कंटेंट, जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वेब एप्लीकेशंस, एपलेट्स एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। While other options जो हैं like Pascal, Basic and Logo, these are all the examples of high level languages जिनको widely यूज़ नहीं किया जाता है for general internet applications like Java। है जो हमारा option 2 है that is our correct answer। Now let us discuss next question. The question is the language used for development of various games is. Your options are 1 C, 2 C++, 3 Java and 4 SQL. Here the correct answer is option 1 and 2, C and C++. Both of these are correct. Explanation, both C and C++ लैंग्वेज जो हैं इनको वाइडली यूज़ किया जाता है इन गेम डेवलपमेंट बिकॉज ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस ऑफर अस हाई परफॉर्मेंस। जो गेम्स हैं दैट रिक्वायर फास्टर एग्जीक्यूशन एंड बोथ जो C and C++ लैंग्वेज हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं लो लेवल कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। देन डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, बोथ जो C and C++ लैंग्वेज है ये अलाउ करते हैं डेवलपर्स को टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। देन कंट्रोल ओवर मेमोरी मैनेजमेंट, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ऑल्सो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर ऑप्टिमाइजिंग गेम परफॉर्मेंस। While if we talk about other options like Java जो है it is incorrect because जो Java है इसको specifically यूज़ किया जाता है also for game development, but the thing is जो Java है it is not as common as C and C++ due to its performance considerations. Then SQL जो है it is basically a database query language जिसको यूज़ नहीं किया जाता है for game development. Hence here जो option 1 and 2 both ये जो options है these are our correct answers.
Now let us discuss next question. The question is, which of the following is programming language for creating special programs like applettes? This question had been already asked in IBPS Cleric 2012. Your options are 1. Java, 2. Cable, 3. Domain name, 4. Net, and 5. COBOL. Here the correct answer is option 1, Java, and we had earlier discussed it also. Explanation: Java जो है इसको जाना जाता है for its ability to create applets. Applets जो है these are nothing but small programmers जो कि हमें फिक्स्ड देखने को मिलते हैं इन वेब पेजेस. एंड जावा प्लेटफॉर्म की जो इंडिपेंडेंसी और इसकी जो सिक्योरिटी है, इट मेक्स जावा ए सूटेबल लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग these special programs. While other options जो है like cable, domain name and net, these are the standard terms related to networking and internet, but they are not related to the programming language. And option 5 COBOL जो है it is a business oriented language जिसको यूज़ नहीं किया जाता है for creating applets. है जो हमारा ऑप्शन 1 है, that is our correct answer. And let's move to next question. The question is, which is the official language for Android development? This question had been already asked in RRB and DPC 2016. Your options are 1. Java, 2. COBOL, 3. Photon, and 4. Ada. Here the correct answer is option 1, Java. Explanation: in today's time जो Kotlin है, it is one of the official language जिसको यूज़ किया जाता है for Android development. However, जो Java है, it is an original और official language जिसको यूज़ किया जाता है for Android development. है ना, जो हमारा option 1 है, that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, who invented JavaScript programming language? This question had been already asked in SSC CGL 2019. Your options are 1. Brendan H, 2. William Edenhoven, 3. George Eastman, and 4. Emil Erlenmeyer. Here the correct answer is option 1, Brandon H. Explanation: जो Brandon H है, इसको कंसिडर किया जाता है एज द क्रिएटर ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसने डेवलप किया जावास्क्रिप्ट को, दैट इज ड्यूरिंग वर्किंग एट नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, दैट इज इन द ईयर 1995. एंड उसने बेसिकली डिज़ाइन किया इसको टू एड इंटरेक्टिविटी टू द वेब पेज. अपार्ट फ्रॉम दिस, उसने आल्सो को फाउंड किया मोजिला प्रोजेक्ट को, मोजिला फाउंडेशन एज वेल एज मोजिला कॉरपोरेशन को, और उसने आल्सो प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र. एट प्रेजेंट वो को फाउंडर एंड CEO हैं ब्रेव सॉफ्टवेयर के, एज वेल एज ही इज़ आल्सो ए क्रिएटर ऑफ बेसिक अटेंशन token, that is BAT. And today जो JavaScript है, it is one of the most widely used programming language in the world, particularly for front-end web development. And जो हमारा option 1 है, that is our correct answer. Now let's proceed to next question. The question is, in which year did the JavaScript programming language came into existence? This question had been already asked in SSC CHSL 2019. As just we talked about it, your options are 1, 1995, 2, 1999, 3, 1990, 4, 2000. Here the correct answer is option 1, 1995. Let's see an explanation. As just we had discussed, जो JavaScript है, इसको क्रिएट किया by Brandon H at Netscape Communication in 1995. And जो हमारा option 1 है, that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, which of the following is not a computer language? This question had been already asked in UP SSSC 2016 and SBI PO 2014. Your options are 1, Basic, 2, COBOL, 3, Lotus, 4, Photon, and 5, none of these. Here the correct answer is option 3, Lotus. Let's see an explanation. Basic, COBOL and Photon जो है, these are all the examples of high level programming language. While जो Lotus है, it is basically a spreadsheet software application like Lotus 1, 2, 3, but it is not a programming language. And जो हमारा option 3 है, that is our correct answer. Now let us discuss last question of this session. The question is, C, Basic, COBOL and Java
are examples of dash dash languages. This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. As just we had discussed it, your options are 1 low level, 2 computer, 3 system programming, 4 high level, and 5 none of these. Here the correct answer is option 4 high level languages. Explanation: C, basic, COBOL and Java जो हैं these are all the examples of high level programming languages. And some important features जो हैं इन languages के that includes abstraction. ये जो languages हैं इनको basically design किया गया है to be more abstract as well as easier for humans to understand compared to low level languages like assembly or machine code. Then the readability, जो languages हैं these languages also use syntax or rules that look similar like in English language, which makes these languages more readable and easier to learn. Then portability, ये जो languages हैं ये हमें also portable देखने को मिलते हैं across different computer architectures. एंड ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको कंपाइल इंटरप्रेट किया जाता है इनटू मशीन कोड फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म. देन फोकस, ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आल्सो अलाउ प्रोग्रामर्स टू फोकस ऑन लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग rather than dealing with the complexities of hardware. Hence जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज आवर करेक्ट आंसर. सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. अदरवाइज़ आप मुझे आल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. And you can also follow me on the social media platforms, and for PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.